हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ लाइए, तो हम आज से यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो यूपीएसआई की पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और आप लोगों को वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है ब्राचड़, सी है सौरसैनी और डी है मगधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरसैनी। हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसमें गौ शब्द का वचन बताना है। गौ कौन से वचन का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए है सदा बहुवचन, बी है एक वचन, सी है सदा एक वचन और डी है बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एक वचन। गौ एक वचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्साह वास्तव में डॉट 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 और डॉट 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 की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूरा कीजिए। इसमें फिल करना है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है कर्म और मन, बी है मन और कर्म, सी है फल और कर्म और डी है कर्म और फल। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्म और फल। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है जान हथेली पर रखना, ऑप्शन बी है छक्के छुड़ाना, ऑप्शन सी है गढ़ जीत लेना और ऑप्शन डी है गंगा नहाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गढ़ जीत लेना। अगला क्वेश्चन, कवि का सही मुहावरा रूप बताइए। ऑप्शन ए है कवि वर्ग, बी है कविगण, सी है कविजन, डी है कवि वृंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कविजन। अगला क्वेश्चन, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोची। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसमें जो लोकोक्ति है गोदी में बैठकर दाढ़ी नोची, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है व्यर्थ की डींगे हाँकना, बी है भलाई पर भी दुष्टता, सी है बातें करते रहना और डी है परेशान करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भलाई पर भी दुष्टता। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोची, इसका क्या है? भलाई पर भी दुष्टता। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मैं काल का भेद बताइए। इसमें काल बताना है, कौन सा काल है? ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान काल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी सामान्य भविष्य काल और डी संभाव्य भविष्य काल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यह एक सामान्य भविष्य काल है। अगला क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वह कौन सा अलंकार है? जहाँ पर केवल एक शब्द होता है लेकिन अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है रूपक, सी है श्लेष और डी है उपमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है लेकिन अर्थ उसके अनेक होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? ऑप्शन ए है भाषाएं, बी देश, सी नदियाँ और डी है बोलियाँ। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देश। देश उसमें स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करा रहा है क्योंकि भाषाएं स्त्रीलिंग है, नदियाँ भी स्त्रीलिंग है और बोलियाँ भी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, तीन बेर खाती थीं, तीन बेर खाती हैं, यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है उपमा, बी है श्लेष,
सी वक्रोक्ति और डी यमक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यमक, क्योंकि यहाँ पर बेर जो बेर शब्द है वो 2 बार यूज हुआ है। तो बेर के 2 बार यूज होने के बाद और अर्थ भी इनके अलग अलग हैं, यहाँ पर यमक होगा। अगर यह शब्द एक बार ही यूज होता और अर्थ अलग अलग होते तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता। अगला क्वेश्चन, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? ऑप्शन ए है दशा, बी गंध, सी स्वाद और डी स्थान। तो इसमें किस चीज़ की विशेषता बताई है? स्थान की या स्वाद की या गंध की या दशा की? इसमें इलाहाबादी बताया ना, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही। स्थान की विशेषता की बताई जा रही है, इलाहाबादी अमरूद। अगला क्वेश्चन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए है कहानियाँ, बी है कहानियाँ, सी है कहानी और डी है काहिनयों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कहानियाँ। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। ऑप्शन ए है आभिराम, बी है अभिराम, सी है अभिराम और डी है अभिरम। तो वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध शब्द है सी अभिराम। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? ऑप्शन ए है यशपाल, बी है जैनेन्द्र, सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए है रसखान, बी तुलसी, सी रहीम और डी कबीर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कबीर। कबीरदास जी ने बीजक की रचना की है। अगला क्वेश्चन, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र, बी कैद, सी मुक्ति और डी बंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुक्ति। बंधन का विलोम मुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, जो खग हो तो बसेरो करऊं, मिली कालिंदी फूल ... की डाल। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहाँ पर फिल करना, यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए है नीम, बी है पात, सी छाँव और डी कदम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर है कदम्ब। कदम्ब की डाल होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है महावृक्ष के नीचे, बी है बावरा अहेरी, सी है कितनी नावों में कितनी बार और डी है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कितनी नावों में कितनी बार। इस कृति के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए है सह धन योग, बी है सा धन योग, सी है सम धन योग, डी है सन धन योग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सम धन योग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। इसमें से कौन सा समानार्थी जोड़ा अनुपयुक्त है? ऑप्शन ए है बादन नीर, बी है केस बाल, सी है केला कदली, डी है द्रव्य वित्त। तो इसका करेक्ट आंसर है बादन नीर। ये एक अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा है क्योंकि केस बाल ये सही है, केला कदली सही है और द्रव्य वित्त समानार्थी जोड़ा ये भी है। अगला क्वेश्चन, आँख खोली देखो तो ना, फिर ब्लैंक है ना, फिर से ब्लैंक। कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की यहाँ पूर्ति करना। ऑप्शन ए है साहिब मुसाहिब,
बी है मदन महीप, सी है घन घनश्याम, डी है भगत भगवान। यहाँ भगवान है, तो इसका करेक्ट आंसर है 21 का सी, घन घनश्याम। आँख खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, यह होगा। अगला क्वेश्चन, उषा उदास आती है मैं कौन अलंकार है। उषा उदास आती है मैं कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है मानवीकरण, बी है उपमा, सी है संदेह और डी है विभावना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मानवीकरण, क्योंकि उषा उदास आती है इसका मानवीकरण किया गया है। उषा क्या होता है, जो सूर्य उदय होने से पहले प्रकाश आता है उसे उषा कहते हैं, उसका यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, उदास आती है। अगला क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें अशुद्धि बतानी है, इस वाक्य में अशुद्धि कौन सी है। ऑप्शन ए है वचन, बी कारक, सी संज्ञा और डी लिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कारक। इसमें कारक की अशुद्धि है, कौन सा, मैं ये कारक है, यहाँ पर मैं कारक नहीं होगा, यहाँ पर होगा पर। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है उसे जल्दी घर जाना था, बी है मुझे वहाँ नहीं जाना था, सी है वे लोग जा रहे हैं और डी है पिता ने मेरे से कहा। तो उसमें अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन डी, पिता ने मेरे से कहा। ये एक अशुद्ध वाक्य है, यहाँ होगा पिता ने मुझसे कहा। अगला क्वेश्चन, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, फिर ब्लैंक है संधि और फिर से ब्लैंक है संधि। तो यहाँ पर 2 संधियों के नाम और बताने हैं। ऑप्शन ए है व्यंजन विसर्ग, बी है यण अयादि, सी है व्यंजन यण और डी है अयादि व्यंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्यंजन और विसर्ग। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है। सौमित्र का समानार्थी बताना है। ऑप्शन ए है लक्ष्मण, बी है अर्जुन, सी है भीम और डी है राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण। सौमित्र शब्द लक्ष्मण का समानार्थी है। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ उत्तर देना है, पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापार के नज़रिए से भी, आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्वेश्चन है, किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। ऑप्शन ए है विज्ञापन, बी है वस्तु, सी है कर्ज और डी है व्यापारी। तो किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विज्ञापन। विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वही गद्यांश दिया गया है, उसी से यह प्रश्न है। विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है। ऑप्शन ए है बाजार, बी व्यापारी, सी आर्थिक लाभ और डी उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्यापारी। व्यापारी के लिए विज्ञापन लाभदायक है, इसमें दिया भी है विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के लिए। अगला क्वेश्चन, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन ए है विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का, ऑप्शन बी है वस्तुओं की गुणवत्ता का, ऑप्शन सी है वस्तुओं की लागत का या ऑप्शन डी है वस्तुओं के मूल्य का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विज्ञापनों के
प्रचार प्रसार का। औद्योगिक युग में विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है आदमी, बी है सीमाएं टूटती हैं, सी है अज्ञातवास और डी है विश्रामपुर का संत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विश्रामपुर का संत। इस कृति के लिए श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाई। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ये एक पंक्ति दी गई है, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाई। तो उसमें अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है श्लेष। तो इसमें करेक्ट आंसर है अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पर माँ, जो माँ वर्ण है, इसकी आवृत्ति हुई है बार बार, मुद्रित में, महीपति में और मंदिर में। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कर्मठ, बी है मुमुक्षु, सी है उत्सुक और डी है जिज्ञासु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तो करेला, फिर ब्लैंक है, लोकोक्ति को पूर्ण करें, इसे फिल करना है अभी। तो ऑप्शन ए है दूजा भांग चढ़ा, बी है दूजा पेड़ चढ़ा, सी है दूजा पेड़ भला और डी है दूजा नीम चढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है कि किसी के अंदर एक तो अवगुण है, दूसरा और उसमें अवगुण शामिल हो जाना। अगला क्वेश्चन, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200, फिर ब्लैंक है वैष्णव, 200 इसके बाद ब्लैंक है, फिर वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। इसमें रचना का नाम बताना है कि गोकुलदास की कौन सी रचना है ये 200। ऑप्शन ए है 1000, बी है 30, सी है 50 और डी है 52। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 52। 252 वैष्णव की वार्ता, ये एक गोकुलदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सफलता, ऑप्शन बी है प्रभाव स्थापित करना, ऑप्शन सी कड़ी टक्कर देना और ऑप्शन डी जीत जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विधेय विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है उद्देश्य विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है वह कहलाता है प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है पिक, बी है मधुकरी, सी है कोयल और डी है श्यामा। इसमें से कौन सा कोकिल का समानार्थी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मधुकरी, क्योंकि कोकिल का पिक, कोयल और श्यामा ये सभी समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, मैं रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है भावी, इसका विलोम बताना है। ऑप्शन ए है पूर्व, बी है अतीत, सी है भविष्य और डी है वर्तमान। तो भावी का विलोम होगा ऑप्शन बी, अतीत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ऑप्शन ए है हमारे पास समय कम है, ऑप्शन बी कल लोगों की भीड़ जमेगी, ऑप्शन सी कहाँ जाना है, ऑप्शन डी
शायद बारिश हो रही है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी। ये एक अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम प्रश्न है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए है भगवती, ऑप्शन बी है भव, ऑप्शन सी है भवाना और ऑप्शन डी है भगवान। तो भवानी का पुल्लिंग बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भगवान। भवानी का पुल्लिंग होता है भगवान। तो दोस्तों इस टेस्ट में कुल 40 प्रश्न थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही सॉल्व कर पाए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।